वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं बात करूँगा लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे कि ये एक मैं इंटरव्यू का सीरीज़ में बना रहा हूँ जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कोड विद अविनाश पे आप वहाँ पर देख सकते हो क्रैक इंटरव्यू कि आप जावा स्क्रिप्ट और नोड पे या फ्रंट एंड डेवलपर एज अ मॉन स्टैक हो। सपोज आप मॉन स्टैक डेवलपर हो अथवा मिन स्टैक। इस सब का क्वेश्चंस मैं आप लोगों का मैं बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू से में पूछे जाते हैं कोडिंग के ऊपर में, क्योंकि आप थ्योरी तो कर लोगे बट कोडिंग क्वेश्चंस कुछ थोड़ा लेंदी रहते हैं और उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, हम किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इसके ऊपर में हम एक सीरीज ही बना रहे हैं, तो मैंने 3-4 वीडियो अपलोड करके रखा हो, तो आप यहाँ पर मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि क्रैक इंटरव्यू मैं अभी तक टोटल 4 वीडियो बना चुका हूँ। तो इस टाइप का वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का कोडिंग के ऊपर में आई थिंक जावा स्क्रिप्ट पे और जो हम नोड जेएस और हम ये ले लें कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन सब है, ये सब मतलब मैक्सिमम आपको पूछे ही जाते हैं। या नहीं तो आप सिंपली से अब ये है कि आपको कोई भी इंटरव्यू दोगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और आप इस सब का क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत कोशिश करना कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इतना जावा स्क्रिप्ट में सपोज मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ वेयर एरे। सपोज आपका कोई भी एरे है 2 5 7 8 9 10 जो भी है, तो इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? ये 10 है, ठीक है। तो हमें 10 कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका मैं लॉजिक आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इन जो फॉर लूप होते हैं, फॉर लूप अब कैसे काम करते हैं, तो इसमें आप कोई भी लूप चलाते हो, वाइल लूप हो या फॉर लूप हो या डू वाइल एनी लूप, तो हम एरे में फॉर लूप यूज़ करेंगे और उसका इंडेक्स सपोज 0 है, तो हम ये आगे का इंडेक्स 0+1 यानी कि i+1 से हम आगे का एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी एलिमेंट बड़े हैं। तो ये भी हो गया। सपोज यहाँ पर अभी 5 बड़े हैं, तो फिर 5 के साथ मैं आगे का कंपैरिजन करूँगा कि कौन सा बड़ा है। ऐसे कंपैरिजन करते करते हम आगे तक जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इतने आपको इतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये काफ़ी आसान है। मैं आसानी तरीके से बताऊँगा, क्योंकि ये सब है जो थोड़ा बहुत ये डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर में है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कभी पूछे जाते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं, तो सब कुछ ये थोड़ा बेसिक ये डाटा स्ट्रक्चर ऊपर में है। बट मैं उसको एफिशिएंट सॉल्यूशन जो हम एक जावा पे मैं ऑलरेडी मैं बनाया हूँ जावा पे, तो मैं दोनों पे करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे करते हैं जावा और जावा स्क्रिप्ट पे। तो चलिए सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास एक एरे है, इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं और इसमें हम वेयर आई को हम इनिशियलाइज कितने से करेंगे? 1 से। क्यों करेंगे हम इसको आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। अब एरे है एरे डॉट लेंथ, क्योंकि उसको लेंथ कितना होना चाहिए, LNGTH लेंथ कि सपोज कितने एलिमेंट है 3 2 5, तो यहाँ पर 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है। और हम इसको आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। सबसे पहले आप ये लीड कोड पे भी जाकर ये देख सकते हो कि जावा में और जावा स्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं, लीड कोड पे आप जाकर कर लेना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया, मैं उसको इनिशियलाइज किया कितने से? 0 से सपोज, ठीक है फाइन। और फिर मैं कंपैरिजन करूँगा, ये आई है यानी कि आगे का एलिमेंट यहाँ से, और हम ग्रेटर देन निकालेंगे एरे और ये 0 एलिमेंट की ये यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, आगे का एलिमेंट और पीछे का एलिमेंट को हम कंपैरिजन किया। तो सपोज हमारा जो भी एलिमेंट बड़ा आएगा तो हम उसको स्टोर कहाँ पर कर देंगे? RAS फंक्शन में, और हम उसको रिटर्न बैक कर देंगे यहाँ पर। रिटर्न RAS, ठीक है। बस ये हमारा लॉजिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम एक लूप चलाया, लूप के अंदर में एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया। इसके बाद हमने
कंपैरिजन किया आगे के एलिमेंट 5 के साथ 3 के, तो जो बड़ा होगा इसको हम उसका पोजीशन सबसे पहले हम स्टोर करेंगे, उसका इंडेक्स आई हो गया इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स सपोज ये बड़ा हुआ तो इसको इंडेक्स कितना होगा 1, ये 0 है वो 1 है 2 ऐसे जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं एरे में। तो इसको ऐसे इसके बाद ये हो गया तो इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो भी इसको इंडेक्स होंगे उसको हम रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हमें करना क्या है कि सपोज हम यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं, सबसे बेस्ट कि कंसोल में हम लार्जेस्ट एलिमेंट, एक मैंने फंक्शन लिखा ही नहीं, फंक्शन लार्जेस्ट एलिमेंट, और हम इसमें एरे, देखिए हमें ऐसे करना होगा इसको, इससे हम ये कौन एरे, ये एरे हम भेज रहे हैं। ओके एरे, ठीक है। तो इसके बाद ये इसको हमने गलत किया थोड़ा बहुत, हमें फंक्शन लिखना चाहिए था, मैंने वो काम नहीं किया, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, तो हमें ये एग्जैक्टली हमें बाहर में डिफाइन करना होगा ग्लोबली बाहर में, और हमें इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंपैरिजन हुआ, और हम इसको यहाँ पर फंक्शन के बाहर में हमें रिटर्न करना होगा किसको, आरएस को, क्योंकि हम बाहर में डिफाइन किए हैं। ओके, क्योंकि ये 5 टाइम्स चलेगा तो 5 टाइम्स ऐसे चलना चाहिए। तो देखिए इसको हम कंसोल करेंगे ना तो इसको इंडेक्स प्रिंट होना चाहिए। तो सपोज ये सब बेकार है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये हम आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था। अब हम प्रिंट करते क्या आते हैं, 4 0 1 2 3 4। सपोज मैंने एक वेयर इंडेक्स मैंने प्रिंट कर दिया, उसका इंडेक्स क्या है, जो लार्जेस्ट, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट होगा है ना। अब हम एरे और इसमें इंडेक्स रखेंगे तो उस वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। नंबर एलिमेंट, तो कौन सी नंबर है वो प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट 10। ठीक है, तो ये है हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करने का टेक्निक, जो इफ़िशिएंट सॉल्यूशन है हमारा। नहीं तो आप काफ़ी लॉन्ग में भी जा सकते हो, क्योंकि एक फंक्शन को रिपीट मैंने कर दिया, दैट्स इट। और उसी में हमारे पास सपोज ये आएगा, ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सपोज ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे करना हमारा आसान है, बट आपको लॉन्ग एरे में जाना है तो करना, मतलब लॉन्ग बोल रहा हूँ मैं कि ये अनसॉर्टेड एरे हैं। अनसॉर्टेड क्या होते हैं, तो ये मतलब ये एलिमेंट कहीं पर भी हो सकते हैं। सपोज मैंने अनसॉर्टेड में एरे में आपको करके दिखाता हूँ कि सपोज मैंने अनसॉर्टेड एरे, सपोज 10 30 20 50 60, अभी जब मैं ये करूँगा ना तो ये गलत आएगा अभी, क्योंकि मैं इसको सॉर्ट किया ही नहीं हूँ। देखिए एरे सॉर्टिंग के काफ़ी मेथड होते हैं, तो आप सिंपली अभी इसमें ऐसे करके रखा है, तो आप जो भी कोई भी मेथड आप यूज़ कर लेना। सबसे पहले सबसे बेस्ट ये मेथड है कि सपोज मैं इसको कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें क्या आते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम दे देगा आपको, तो हमें ऐसे करना होगा। ठीक है, हम एरे इसको हटाते हैं, हम यहाँ पर एरे प्रिंट करते हैं। देखिए ये सॉर्टेड भी हो गया हमारा, सॉर्टेड भी हो गया, अब सही है। तो इस केस में हमारा ये आ जाएगा। सबसे पहले हमें सॉर्टेड करना होगा। इफ़ सॉर्टेड का भी 3-4 सॉर्टिंग का भी 3-4 मेथड होते हैं, कि सपोज इंसर्शन सॉर्ट, पावर सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब बाद में आप करेंगे। तो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का ये सबसे अच्छा टेक्निक है और इफ़िशिएंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि एक लार्जेस्ट एलिमेंट बनाओ, एक फंक्शन बनाओ, उसमें फर्स्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो 0 से, और आगे के वैल्यू से हम कंपैरिजन करेंगे ऐसे इस प्रोसेस में। और हम ग्रेटर देन पिछले वैल्यू से हम कर देंगे, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमने स्टोर करके रखा है। इसके बाद हमारे ये आ जाएगा। ओके फाइन, तो ये है हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने का टेक्निक, जो हम एरे यूज़ करके हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।